कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आप भगवान मानो तो पिछले 1.5 साल से मार्केट में हम सभी ने काफी कष्ट झेले हैं। देखिए, हिस्टोरिकल हाई तो एक पड़ाव है, तो एक नया हिस्टोरिकल हाई का उम्मीद लेके अगले हफ्ते का एक मार्केट व्यू ले लेते हैं। बैक टू बैक 2 हफ्ते दो बड़ा सेंट्रल बैंक का पॉलिसी निकल गया। सामने कोई बड़ा पॉलिसी रिलेटेड इवेंट नहीं है। कल दोपहर में जिस तरीके से मूडीज का न्यूज आने के बाद मार्केट में डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुआ, वो काफी सराहनीय है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है ये मूडीज या मूडीज जैसा जो रेटिंग एजेंसी है वो हिंदी सिनेमा का वो पुलिस जैसा है। मतलब सब कुछ हो जाने के बाद जैसे पुलिस आता है लास्ट सीन में, उस तरह का। लेकिन यहाँ पे ये लास्ट सीन है ये तो नहीं कहेंगे, ये लास्ट नहीं है। ये एक नया बहुत बड़ा बहुत सुंदर तेजी का एकदम पहला सीन चल रहा है। हाँ, लेट आया लेकिन कोई बात नहीं है, लेट है, कोई बड़ा इशू इसको नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एक चीज यहाँ पे हम लोगों को दिमाग में रखना होगा। देखिए, मार्केट एक तरफा बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, कोई पे कहीं पे कोई करेक्शन नहीं होगा। ये भी हम लोगों को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि काफी हद तक मार्केट में कभी भी कोई अनएक्सपेक्टेड करेक्शन आ सकता है। देखिए, लॉजिकली आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहता हूं। हम लोग अप्रैल महीने में तीसरे हफ्ते में लास्ट बार एक पूरा हफ्ते का करेक्शन मार्केट में देखे थे निफ्टी में। तो वो अप्रैल महीने का तीसरे हफ्ते के बाद से लेके अभी तक मार्केट में ऐसा कोई एक पूरा हफ्ता नहीं गया जहां पे मार्केट में करेक्शन हुआ। हाँ, हर हफ्ते मार्केट में 1-2 दिन का या 3 दिन का करेक्शन हुआ। रनिंग करेक्शन हम लोग जिसको कहते हैं, वो करते हुए मार्केट आगे की तरफ निकल चला। आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, ऐसा मैं उम्मीद कर ही सकता हूं कि अगले हफ्ते हम लोग एक नया हाई मार्केट में देख पाए। लेकिन इसका अर्थ कदापि ये ना समझे कि हाई के बाद हाई, हाई के बाद हाई मारते हुए मार्केट आगे बढ़ेगा। मार्केट तेजी में है, मार्केट का माहौल तेजी में है। हम लोग तो तेजी में थे ही, हम लोग के लिए सारा चीज तो सजाया हुआ था कि तेजी करने के लिए। लेकिन हाँ, ग्लोबल बहुत सारा चीज था जिसके चलते हम लोग खुल के मार्केट में तेजी नहीं कर पाए या मार्केट में तेजी करने का परिस्थिति नहीं था। आज भी मैं कहूंगा कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड कहीं पे कोई ग्लोबल न्यूज आके अचानक मजा किरकिरा कर सकता है। तो हम लोग इस जगह पे ऊपर का टारगेट को नहीं, नीचे का स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल के ऊपर ज्यादा तवज्जो देंगे। ऊपर खुला छोड़ दीजिए। देखिए, हम लोग और 2-3 दिन के अंदर एक ब्लू स्काई जोन में प्रवेश करेंगे। वहां पे हम लोग हो सकता है कि फिबोनाची एक्सटेंशन के माध्यम से ऊपर का टारगेट निकालने का चेष्टा करें, लेकिन उसको लेके ज्यादा दिमाग खपाने का कहीं पे कोई औचित्य नहीं है। हम लोग जो कोशिश करेंगे वो है नीचे कहां तक मार्केट आने के बाद मुझे थोड़ा डाउट होगा तेजी को लेके, कहां तक मार्केट जाने के बाद मैं एक बार के लिए मार्केट को नमस्कार करके साइड होके देखूंगा। ये बिंदु को थोड़ा ज्यादा दिमाग में रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऊपर में 19,500 होगा कि 19,700 होगा, ये औचित नहीं है। लेकिन हां, मैं इतना तो समझ ही सकता हूं कि अगर मार्केट 18,650 के नीचे क्लोजिंग दे तो एक बार के लिए मैं इस तेजी को थोड़ा डाउटफुली देखूंगा कि हाँ, मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। एक बार मार्केट में टेम्पोररी एक बार साइड होके क्या हो रहा है देखो। कभी कभी दर्शक बनना भी सही होता है। तो खैर, ये सब चीज तो चलता रहेगा। एक बार चार्ट में चलिए, चार्ट क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है
तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, हम लोग चार्ट में आ गए हैं। यहाँ पे आप लोग निफ्टी का डेली चार्ट देखिए। हम लोग इस जगह पे कल क्लोज किए, बहुत बढ़िया क्या कहते हैं, व्हाइट कैंडल फॉर्म हुआ, बुलिश कैंडल जिसको कहेंगे। ये पूरा व्हाइट कैंडल के पीछे मूल चीज जहां पे खड़ा था, कल दोपहर 2 बजे जो मूडीज का न्यूज आया उसके बाद ही मार्केट में जो जबरदस्त डिलीवरी बेस बाइंग हुआ, उसके चलते निफ्टी का ये सुंदर सा कैंडल तैयार हुआ। मैं पिछले हफ्ते भी आप लोगों को कह रहा हूं कि मार्केट का एक विशेषत्व यह है कि मार्केट वीक के अंदर 1 2 3 दिन मैक्सिमम करेक्ट करते हुए चल रहा है। आप लोग अगर गौर करिए, यहां पे मार्केट में कहीं पे भी कोई बर्डन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट है, बहुत लॉन्ग है, इसके चलते ये हो रहा है। मार्केट में जो कुछ हो रहा है प्योरली डिलीवरी बेस बाइंग के बूते हो रहा है। चाहे इसको लेके कहीं पे कोई भी कुछ भी आर्गुमेंट दे, लेकिन मार्केट में सॉलिड बाइंग हो रहा है, इसके चलते मार्केट बढ़ रहा है। यहां पे हम लोग ये जो ब्लू लाइन आप लोग ऊपर देख रहे हो, ये वो ब्लू लाइन है जो हम लोग 3 दिसंबर पिछले साल को जो हाई बनाया था, ये है वो ब्लू लाइन। तो ये उम्मीद किया जा सकता है कि अगले हफ्ते हम लोग इस ब्लू लाइन को पीछे छोड़ के आगे निकलेंगे। डेली चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहां पे भी हम लोगों को हाई लो हर चीज सब कुछ बैक टू बैक इन गियर में मिल रहा है। मतलब पिछले हाई से ये हाई, मतलब पिछले बार का हाई से ये हाई ऊपर है, पिछले बार का लो से ये लो ऊपर है। तो ये सारा चीज बहुत फेवरेबल है। इसी चीज को अगर हम लोग वीकली में जाके देखें तो वीकली में भी मार्केट इन गियर में है, अर्थात पिछले बार का हाई लो और इस बार का हाई लो ऊपर पड़ रहा है, ऐसा है। हम लोग यहाँ पे एक चूंकि पिछले साल दिसंबर में हम लोगों ने जो हाई लगाए थे वहां से मार्केट एक नीचे आया। तो एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इस हाई को बहुत आसानी से टेक ऑफ कर गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस जगह पे एक खिंचपिच थोड़ा बहुत होने का संभावना है। 1 दिन या 1.5 दिन इस जगह पे मार्केट थोड़ा खिंचपिच करे। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि इस जगह पे पिछले हाई के जगह पे जो लोग व्यापारी लोग फंसे हुए हैं इतना दिन से, मतलब सेंटिमेंटली, सौदा के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, सेंटिमेंटली जो लोग फंसे हुए हैं वहां पे नॉर्मली एक इसको रेजिस्टेंस के तौर पे वहां पे एक मार्केट में हल्का फुल्का सेल ऑफ आ सकता है। और मार्केट इस सेल ऑफ को एब्जॉर्ब करके अगर निकल गया तो हम लोग सामने काफी दूर निकलेंगे। दोबारा कह रहा हूं कि इस जगह पे टारगेट नहीं, स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल को दिमाग में रखते हुए चलिए। चार्ट में कहीं पे कोई खराबी नहीं है। इस चार्ट को हम लोग बड़ा तेजी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सवाल आता है, मार्केट में हम लोग तेजी करेंगे तो कहां पे करेंगे? देखिए, इस बार का तेजी का बहुत खासियत यह है, इस बार ना हर एक जगह पे आपका मतलब रोटेशन हो रहा है। ये एक तक वो म्यूजिकल चेयर जैसा खेला चल रहा है। कभी बैंक चल रहा है, जब बैंक चल रहा है तो आईटी करेक्ट कर रहा है, आईटी चल रहा है तो आपका मेटल करेक्ट कर रहा है। तो मिलजुल के सारा जगह पे खेला चल रहा है। खास करके इस हफ्ते के लिए बैंक, आईटी, मेटल और ऑटो, ये 4 सेक्टर सुझाऊंगा। इस 4 सेक्टर के ऊपर फोकस करिए। अगर निफ्टी में बड़ा तेजी होगा तो ये 4 सेक्टर के बूते ही निफ्टी बहुत आगे निकल जाएगा। खास करके ये कहूंगा, बैंक में सोमवार या मंगलवार तक हम लोग एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखेंगे, खास करके मूडीज का कारण से, क्योंकि मूडीज का रेटिंग ठीक ठाक हुआ तो कम ब्याज में पैसा वगैरह मिलने का ये जो चीज चलता है, ये सारा चीज के लिए बैंक का सेंटीमेंट बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। और एक चीज देखिए, पिछले 3-4 दिन हो गया आईटी में कुछ खास हुआ नहीं, खास तो हुआ ही नहीं, आईटी रदर देन करेक्ट कर रहा है। तो आईटी भी एक मतलब बैंक जब विश्राम मोड में जाएगा तब आईटी खेला को पकड़ेगा, इस तरह का एक सिनेरियो है। मेटल बहुत सुंदर लग रहा है, चल रहा है। मैं पहले भी रेकमेंड किया हूं, मेटल का खेला चलेगा और एक हफ्ता मेटल में हम लोग भरपूर
आंख बंद करके तेजी करने का स्थिति में है। हाँ, स्क्रिप्ट वाइज रोटेशन होता रहेगा, उसको थोड़ा ध्यान रखिए। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं सुझाऊंगा, स्क्रिप्ट नहीं, सेक्टर को थोड़ा फोकस करिए, अभी सेक्टर के फोकस में ही चलना चाहिए। ऑटो ऑटो एवरग्रीन है, इस बार का तेजी में ऑटो बहुत सुंदर सा योगदान कर रहा है। ऑटो में खास करके ध्यान रखिए। इस चारों सेक्टर को अगर इस हफ्ते में हम लोग फोकस करें तो इसके बूते हम लोग लंबा तेजी कर सकते हैं। आशा करता हूं अगले हफ्ते के लिए थोड़ा बहुत गाइडलाइन आप लोगों को दे पाया। धन्यवाद।